2022 में जब हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल था, इस बीच में एंट्री होती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो राहुल गांधी सबसे पहले एक बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हिमाचल प्रदेश के लोगों की समस्या का समाधान करना ही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गारंटी है। उसके साथ ही वो 10 गारंटी को लेकर लोगों के बीच पहुंचते हैं, जिसमें फ्री बिजली देना, उसके साथ ही तमाम जो युवा हैं उन्हें रोजगार का वादा किया, महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए डालने का वादा और उसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाल करने की बात भी कही थी और ना जाने तमाम क्या क्या गारंटियां। अब इस बीच में 2022 का सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक्स पर जो ट्वीट किया गया था इन गारंटी को लेकर, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आगे हम आपको कुछ बताने वाले हैं। इसमें साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी ने कौन कौन से वादे की हैं। फ्री बिजली, युवाओं को रोजगार और उसके साथ ही न जाने क्या क्या। लेकिन इन्हीं के बीच में अगर फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की स्थिति कैसी है कि 1 लाख करोड़ के कर्ज तले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार डूबी हुई है। अब इसके साथ ही वो एक कहावत है ना कि जब तक जियो जी भर के जियो, चाहे इसके लिए कर्ज लेकर घी पियो। और कुछ ऐसी ही स्थिति है हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और उसके साथ ही विकास शून्य। मतलब कर्ज के तले जो हिमाचल प्रदेश के वासी है वो डूबे हुए हैं। सरकार पर अतिरिक्त भार है कर्ज का, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार युवाओं को, महिलाओं को तमाम रेवड़ियां बांटे जा रही हैं और इन्हीं रेवड़ियों के चलते हिमाचल प्रदेश के वासियों के पैरों में अब कर्ज की बेड़ियां बंधी हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल की स्थिति में ऐसी स्थिति है हिमाचल प्रदेश में कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मतलब कि आप कितना भी कमा ले लेकिन आपका जो खर्चा है वो आपकी आय के आगे शून्य ही साबित हो रहा है। आपको बता दें कि 2026-27 में हिमाचल प्रदेश की सरकार को 10,000 करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा। जी हाँ, मतलब पहले से कर्ज है 1 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की सरकार एक नया कर्ज लेने वाली है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पुराना कर्ज का ब्याज और जो रीपेमेंट है उस पर करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। मतलब कि जितना सरकार को कर्ज मिलेगा उससे 3,000 करोड़ ज्यादा रुपए हिमाचल प्रदेश की सरकार को उस कर्ज को चुकाने में लग जाएंगे। मतलब स्थिति साफ नजर आ रही है कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की सरकार में जो राहुल गांधी ने लोक लुभावन वादे किए थे, उन्हीं वादों के तहत जिन पर जनता ने विश्वास किया था कि समस्या का समाधान होगा, और अब वही कांग्रेस पार्टी जो समस्या का समाधान करने की बात कह रही थी, हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अब इन सबके पीछे वजह क्या है? दरअसल आपको बता दें कि मुफ्त की रेवड़ियां, मतलब कि एक तो सीमित संसाधन है, मतलब कि आपका जो आय का सोर्स है वो काफी सीमित है, लेकिन उसके बीच में आप मुफ्त की रेवड़ियां बांटे जा रही है जनता को। और इस बीच में चाहे पुरानी पेंशन की बात करें, हाल ही में एक खबर सामने आई थी जहां पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को, जो कर्मचारी है वहां पर, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्हें पेमेंट ही नहीं मिला था, मतलब उन्हें वेतन ही नहीं मिला था, जिसके बाद में जमकर बवाल होता है और बड़े जद्दोजहद के बाद में सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी ओर से उन्हें वेतन दिया जाता है। लेकिन जो पुरानी पेंशन की बात कही जाती थी, अभी तक के जो बुजुर्ग हैं उन्हें पेंशन नहीं मिली है, वो अब भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ अब ऐसी स्थिति में आ गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार कि अब हिमाचल प्रदेश में जो सब्सिडी है वो भी बंद करने की कगार पर है। मतलब राज्य सरकार की ओर से जो सब्सिडी दी जाती है अलग अलग योजनाओं में लोगों को, उसके तहत, ताकि उन पर अतिरिक्त भार ना आए, अब वो सब्सिडी भी अगर बंद कर दे सरकार, उसके बावजूद भी आय कम और खर्चा ज्यादा होगा। इसे आप समझ सकते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में किस तरीके की स्थिति निर्मित हो गई है कांग्रेस राज में। अब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह
जैसे कि मैंने बताया, फ्री की रेवड़ियां, मतलब कि आपका जो इनकम सोर्स है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी खर्चा बहुत ज्यादा किया जा रहा है। फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है ताकि लोगों को लुभाया जा सके, लेकिन पीछे देखा जाए तो हकीकत यह है कि करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है। अब इस बीच में दूसरी वजह आपदा भी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में पिछले साल जिस तरीके के हालात आए थे और प्राकृतिक आपदा आई थी, उसकी वजह से 15,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मतलब 15,000 करोड़ रुपए ये जो प्राकृतिक आपदा है उसमें लगे, जिसके चलते अतिरिक्त भार आया और उसी के चलते राज्य सरकार अभी कर्ज के तले दबी हुई है। इसके साथ ही केंद्र की ओर से जो आय आती है, यानी कि वित्तीय सहायता जो केंद्र सरकार देती है, वो भी बंद कर दी गई है और ये भी एक बड़ी वजह है। उसके साथ ही अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की सरकार की, तो शराब पर टैक्स लगाकर अतिरिक्त राजस्व कमाया है, लेकिन ये राजस्व जिस तरीके से सरकार कर्ज के तले कर्ज के बोझ में दबी हुई है, ये राजस्व उसके सामने नाकाफी है। मतलब साफ है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो लोक लुभावन वादे करके 2022 में आई थी, जनता का विश्वास जीता था, अब जनता के साथ में विश्वासघात हो रहा है। ना पेंशन मिल रही है, ना ठीक से मेहनत का पैसा मिल रहा है, और उसके साथ ही साथ जो लोक लुभावन वादे किए गए थे, रेवड़ियां बांटी गई थी, उन्हीं रेवड़ियों के चक्कर में आज हिमाचल प्रदेश के तमाम जो वासी है वो कर्ज के तले दबे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का वही सोशल मीडिया एक्स पर किया हुआ ट्वीट सामने आता है, जो बताता है कि किस तरीके से हकीकत कांग्रेस पार्टी की, पहले क्या वादे किए गए थे और अब हिमाचल प्रदेश वासियों को किस स्थिति में लेकर आ गई है कांग्रेस पार्टी। अब ये जो पार्टी जो समस्या का समाधान करने की बात कहती थी, वही कांग्रेस पार्टी अब हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अब ऐसे में करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहां। फिलहाल अब इंतजार करना होगा 2027 में, जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं। इस बीच में सबसे ज्यादा भारी मुद्दा जो होगा, जो कांग्रेस पर पड़ेगा, वो है कर्ज का। लेकिन फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की सरकार की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए ये आने वाले समय में सबसे बड़ा झटका होगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश है, अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर भी अगर वो कर्ज के तले वो राज्य दबे हुए, तो इसके बीच का सबसे बड़ा कारण आता है फ्री की रेवड़ियां। हम जैसे कहते हैं कि महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए डाले जा रहे हैं, या महिलाओं के खाते में 2,000, 2,500 या 1,000 रुपए डाले जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो ये फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है वोट के लिए, यही रेवड़ियां सबसे बड़ा कर्ज का कारण बन रही है। और यही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, कर्नाटक में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। आज भी देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर फ्री की रेवड़ियां, किसकी भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, वो रेवड़ियां देती है, जनता इन रेवड़ियों में फंस जाती है, जिसके बाद में सरकार को जीत, मतलब उस पार्टी को, उस दल को जीत हासिल होती है, और उसके बाद में वही दल इन फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में राज्य के लोगों को कर्ज के तले और कर्ज के बोझ में बांध देता है, और उसके बाद में विकास शून्य और कर्ज लगातार बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, ना कि फ्री की रेवड़ियां, क्योंकि फ्री की रेवड़ियां राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ